फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में है। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। ईरान से डील पहली तरजीह। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो मुआहदे के लिए पुरुमीद, कहते हैं ईरान को फैसला करना होगा। हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। आबनाए हुर्मुज़ में टोल या रुकावट कबूल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यूरेनियम आफसुदगी का मसला हल करना होगा। हमें इंतहाई अफसुदा यूरेनियम के मामले से भी निपटना होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। अफजुदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं सिफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमायां हैं। इस्माइल बकाई मजीद बोले, ये नहीं कह सकते कि मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। कतरी वफ्द ने भी ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची से बातचीत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सिक्योरिटी ताउन और अहम हम आहंगी के पहलुओं का जायजा लिया गया। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। हम ईरान में वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला में किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। हमारे पास दुनिया की ताकतवर फौज है। ईरान की नेवी और फजाइया को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरानी रहनुमा भी मारे जा चुके। चीन का तारीखी दौरा किया। सदर शी जिनपिंग अच्छे आदमी हैं। हुकूमती उमूर और ईरान जंग से मुतल्लिक सूरत हाल के बायस ट्रंप ने अपने बेटे डॉन जूनियर की शादी में शिरकत न की। कहा हुकूमत से मुतल्लिक हालात और अमरीका से मोहब्बत मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। इस अहम मौके पर मेरे लिए वाइट हाउस में रहना ज़रूरी है। मेरे बेटे डॉन जूनियर और उनकी अहलिया को शादी मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ सीपैक फेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए मुनाक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा एहसन इक़बाल, अताउल्लाह तारड़ और दीगर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द में शामिल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये फी लीटर सस्ता। नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। 24 घंटे में ऑयल टैंकर्स और कंटेनर समेत 35 जहाज आबनाए हुर्मुज़ उबूर कर गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। बयान में कहा गया कि तमाम बहरी नकलो हरकत इजाज़त और मुकम्मल राबते के तहत हुई। एक रोज़ कबल 31 मुख्तलिफ बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे थे। न्यूयॉर्क रैली में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ नारे। कुछ शुरका ट्रंप को तकरीब से निकालने का कहते रहे। अमरीकी सदर का सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार। न्यूयॉर्क में स्टेटन आइलैंड के करीब शिपयार्ड में धमाका, 16 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट का कहना है अस्पताल में जख्मियों में से 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है।
वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल जंग बंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जंग बंदी होगी तो मुआशी मुश्किलात कम होंगी। ईरान जंग की वजह से मुआशी बहरान का बोझ अवाम उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पीपी चेयरमैन ने कराची में शाराए भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान के दिफाई सामान की दुनिया में डिमांड है। कराची में दिफाई सामान बनेगा और मईशत तरक्की करेगी। बिलावल भुट्टो नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर भी बरस पड़े। बोले कराची और कुछ दूसरे शहरों में सियासी यतीमों का काम ही तनकीद करना है। इन शहरों से तनकीद होती है जहां बलदियाती निज़ाम ही नहीं। पंजाब और विफाक में बलदियाती निज़ाम नहीं। कोई नहीं कहता लाहौर को आज़ाद करो, इस्लामाबाद को अलग करो। किसी की भी हुकूमत हो, ये वजीर होते हैं। नून लीग के रुकन सूबाई असेंबली और मीडिया पर्सन का जाती मसला है जिसे मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। एक्सपर्ट बयान में कहा, किसी खातून को हिरासत करने वाला कानून से बालातर नहीं। खवातीन को धमकियां देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून सबके लिए बराबर है, ऐसे लोगों को नहीं बख्शूंगी। पाकिस्तान का अमन मिशन, तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान की तैयार सालाना रिपोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार कहते हैं, रिपोर्ट इलाकाई बहरानों और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। शफाफियत और जवाबदही के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। रिपोर्ट में आलमी तनाज़ात, अमन, सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदही की। रावलपिंडी में मेट्रो बस में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मेट्रो ट्रैक पर बस सर्विस बहाल कर दी गई। आग लगने से बस को नुकसान पहुंचा। आतिशज़दगी की वजूहात का तयन करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम ने शवाहिद जमा कर लिए। सऊदी अरब में बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 15,18,153 तक पहुंच गई। मक्का में हज सिक्योरिटी फोर्सेज के कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए 30% आज़मीन हज सऊदीया पहुंचे। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन आए। सिक्योरिटी फोर्सेज और रजाकार मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से हुजूम कंट्रोल को मुअस्सर बनाया गया है। हज के मुकद्दस और नज़्मो ज़ब्त को मुतासिर करने वाली सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। ईद उल अज़हा पर पंजाब में सफाई के भरपूर इंतजाम का प्लान तैयार। गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हर शहर में ड्रेन, केनाल और दीगर मकामात की खुसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। ममनुआ मकामात पर बाक़ियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। मरियम नवाज ने कहा, आला सफाई पर इनाम और सत्ताइश होगी। शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। शिकायत के अजाले के लिए 11 मुख्तलिफ सोर्स से मालूमात हासिल करने का निज़ाम कायम हो। ईद के तीसरे रोज तमाम कलेक्शन पॉइंट और डिस्पोजल क्लियर करने की हिदायत।